अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में 2022 के रिसेंटली एंडेड ड्रामों के बारे में देखेंगे, ऐसे ड्रामे जो हाई टीआरपी के साथ अभी खत्म हुए। नाजरीन, पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, बेरुखी। बेरुखी ARY डिजिटल से 2021 को नशर हुआ। बेरुखी की कहानी सबीन के गिर्द घूमती है। सबीन का ताल्लुक मिडिल क्लास से है। उसके ताया उनसे ज्यादा पैसे वाले हैं जिनकी अपनी फैक्ट्री है। ताया की बीवी और बेटी मायरा सबीन और उसके खानदान से नफरत करती है, जबकि सबीन की ताई अपने बड़े उम्र के भाई के लिए सबीन का रिश्ता मांगती है। सबीन के बाप के इनकार के बाद वो उन्हें बहुत सुनाती है कि वो खुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं। सबीन के ताया अपने भाई की मौत की वजह से बेखबर हैं। उन्हें नहीं मालूम क्या हुआ। वो अपने भाई और सबीन वगैरह से मोहब्बत करते हैं, इसलिए भाई की मौत के बाद वो अपने साथ लेकर आ गए, जहां मायरा और ताई ने उनको तानों के साथ रखा। सबीन यतीम बच्चों के स्कूल जाती है, जहां उसकी मुलाकात इर्तज़ा से हुई। इर्तज़ा नवाब खानदान का चश्मो चिराग है जिसे पूरी दुनिया जानती है। वो सबीन में दिलचस्पी लेने लगता है, जबकि सबीन की ताई उसकी शादी अपने भाई कामरान से तय कर देती है। दूसरी तरफ इर्तज़ा की माँ उसका रिश्ता ढूंढ रही है। इसी तलाश में वो मायरा के घर आती है। जब इर्तज़ा मायरा के लिए रिश्ते की गर्ज से गया, वहीं सबीन को देखकर शौक में आ गया। इर्तज़ा की सबीन के लिए ख्वाहिश दोनों घरों के लिए क़यामत से कम नहीं थी। मोहब्बत की इस तिकोन कहानी में बहुत से ट्विस्ट आए और सबीन की शादी बिलाखिर उससे हो ही गई, जबकि मारिया से ये बर्दाश्त न हुआ। नंबर 9, अमानत। अमानत 2021 से 22 तक जारी रहा। इस ड्रामे की कहानी ज़रार और सोनिया और महर के गिर्द घूमती है। ज़रार की जोनिया से मंगनी हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। जोनिया एक जिद्दी लड़की है जिसके लिए ज़रार से मोहब्बत जुनूनी है। ज़रार अपनी शादी से ऐन कुछ दिन पहले कराची किसी काम से जाता है, जहां उसकी मुलाकात महर से होती है। महर उसके दोस्त की बीवी है जो उसे ताया के जुल्म से बचा कर लाता है, मगर रास्ते में उसकी हादसाती मौत की वजह से ज़रार को महर के अकेले होने की वजह से साथ घर ले जाना पड़ा, जहां जोनिया ने उसे देखकर शोर मचाया, मगर दोस्त की बीवी का सुनकर खामोश रही। लेकिन महर के ताया ऐन शादी के दिन पहुंचकर महर को ले जाने लगे। तब ज़रार ने महर को अपनी बीवी कहा। तभी ताया की गोली से महर जख्मी हुई, वहीं ज़रार जब तक हॉस्पिटल में रहा। दूसरी तरफ ज़रार के भाई जुनेद ने जोनिया से निकाह कर लिया। दोनों ने ज़रार से इंतकाम की खातिर ये निकाह किया। ज़रार ने भी महर के ठीक हो जाने पर उससे निकाह कर लिया, मगर जोनिया महर को ज़रार की जिंदगी से निकालना चाहती थी, जिसके लिए वो मुख्तलिफ मंसूबाबंदी करती है। नंबर 8, इंतकाम। इंतकाम जियो टीवी पर 2022 में नशर हुआ। इस ड्रामे की कहानी वलीद और अरूसा के गिर्द घूमती है। दोनों कजन्स हैं, मगर दोनों घरानों में जायदाद के तनाज़े को लेकर लाताल्लुकी है। इसके बावजूद वलीद ने अरूसा से राब्ता रखा और दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगे। वलीद अपने घर वालों से बगावत करके ये शादी तो कर लेता है, मगर इसके बावजूद उसकी माँ और बहन अरूसा के खिलाफ बहुत सी साजिशों के जाल बुनती रहती है। अरूसा को न सिर्फ ससुराल बल्कि शादी से पहले अपने घर में भी बहुत सी क्राइसिस का सामना था। नंबर 7, ये ना थी हमारी किस्मत। ये ना थी हमारी किस्मत ARY डिजिटल से नशर हुआ, जिसकी कहानी दो बहनों मुंतहा और अलिशबा के गिर्द घूमती है। मुंतहा एक समझदार और फरमाबरदार लड़की है जो घर की कफालत के साथ साथ घरदारी पर भी उबूर हासिल कर चुकी है, जबकि इसके बरक्स मुंतहा लापरवाह और गैर जिम्मेदार लड़की है जो मुंहफट भी है। मुंतहा का रिश्ता हैदर से तय हो जाता है, मगर वो अलिशबा को देखकर उससे मोहब्बत करने लगता है। ऐन शादी के दिन पार्लर से वापसी पर मुंतहा का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे घर वाले बेखबर हैं और उसके लेट आने पर हैदर की शादी अलिशबा से हो जाती है, जबकि मुंतहा के वापस आने पर उसका निकाह हैदर के कज़न यासिर से हो जाता है। अलिशबा इस घर के लिए सिर्फ परेशानियों का बायस बनती है, जबकि मुंतहा यासिर की माली मदद भी करती है। नंबर 6, दिल मोमिन। दिल मोमिन जियो टीवी पर 2022 को नशर हुआ। दिल मोमिन की कहानी मोमिन के गिर्द घूमती है। मोमिन मुत्तकी और परहेजगार है जो बहुत फरमाबरदार और एक अच्छा लड़का है। मोमिन और उसकी कज़न आशी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दूसरी तरफ मोमिन अपनी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार है। वहाँ उसकी स्टूडेंट माया इससे मोहब्बत का इजहार करती है। मोमिन के रिजेक्ट करने पर उसे बदनाम कर देती है ताकि वो आशी से भी शादी ना कर सके। तब मोमिन की जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाती है जब उसके माँ बाप भी इस पर यकीन नहीं करते और आशी भी शादी से इनकार कर देती है। वक्त गुजरने के साथ साथ
مایا کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے جب اس کی ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہتی۔ تب مومن کی ماں اس پر رحم کھا کر مومن سے نکاح کروا دیتی ہیں۔ مومن کو مایا کی تبدیلی پر حیرانی ہوئی جب وہ یکسر بدل چکی تھی۔ مایا عاشی کو مومن کی زندگی میں دوبارہ لے کر آئی، مگر ایک بار پھر مومن مایا سے بدگمان ہو چکا تھا۔ نمبر 5، اے مشت خاک۔ ایک مشت خاک جیو ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کی کہانی مستجاب اور دعا کے گرد گھومتی ہے۔ دعا خدا پر یقین رکھنے والی متقی پرہیزگار لڑکی ہے جسے مستجاب پسند کر کے شادی کرتا ہے، مگر دعا کو بعد میں علم ہوا کہ مستجاب کسی خدا پر یقین نہیں رکھتا، وہ ایک الگ قسم کی لائف سٹائل میں رہتا ہے۔ دعا اسے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے مگر وہ دعا کو چھوڑنے پر راضی نہیں۔ دعا عدالت سے رجوع کرتی ہے جہاں اسے مستجاب سے الگ کر دیا جاتا ہے، مگر مستجاب دعا کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے حربے آزماتا ہے۔ آخر کار اسے بھی ہدایت مل ہی جاتی ہے اور وہ سچے دل سے خدا کو ماننے لگتا ہے۔ نمبر 4، عشق الہ۔ عشق الہ ہم ٹی وی پر نشر ہوا جو فی الحال ختم ہوا۔ عشق الہ کی کہانی شنایا، ازکی اور ازلان کے گرد گھومتی ہے۔ ازکی غریب لڑکی ہے جبکہ شنایا اور ازلان کا تعلق ہائی کلاس سے ہے۔ شنایا ایک صحافی ہے جو لوگوں کی مدد کرتی ہے، انہیں انصاف دلواتی ہے۔ ازکی کے بھائی کی ایک سیاستدان کے بیٹے کی غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ شنایا نے ان کی مدد کے لیے کیس کیا اور بھرپور کوششیں کرنے لگی مگر قتل ہو جاتی ہے۔ ازلان نے شنایا کے خواب پورا کرنے کے لیے ازکی کو ڈاکٹر بنایا۔ ازکی نے احسان کا بدلہ دینے کے لیے کئی سال بعد اس کی ماں کو کڈنی دی جس کے لیے ازلان کو اس سے کانٹیکٹ میرج کرنی پڑی۔ نمبر 3، صنف آہن۔ صنف آہن ARY ڈیجیٹل سے 2022 کو نشر ہوا۔ صنف آہن کی کہانی عورتوں کے آرمی جوائن کرنے پر مبنی ہے جس میں 5 مختلف لڑکیوں کی الگ الگ کہانی ہے، شائستہ، رابعہ، مہجبین، سدرا اور پلوشہ، جن کا تعلق الگ الگ صوبوں اور الگ الگ خاندان سے ہے۔ کوئی مڈل کلاس تو کوئی ہائی کلاس سے تعلق رکھتی ہے مگر آرمی میں آ کر سب مل جاتی ہیں۔ یہاں کے رولز اور سختی ہر کسی کی تبدیلی کا سبب بنتے ہیں۔ صنف نازک سے صنف آہن کے سفر پر مبنی کہانی جو دیکھنے والی ہر لڑکی کو مضبوط کرنے کے لیے بنائی گئی۔ نمبر 2، دلزار زار۔ دلزار زار جیو ٹی وی پر نشر ہوا جس کا فی الحال اختتام ہوا۔ دلزار زار کی کہانی طیبہ پر مبنی ہے۔ طیبہ اور ریان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ان کی منگنی بھی ہو گئی مگر طیبہ کی پھپھو نے اس پر الزام لگایا جس پر اس کے باپ سمیت ریان نے بھی یقین کر لیا۔ دوسری طرف طیبہ کا کزن شوبی اسے پسند کرتا تھا مگر وہ اس کے مقابلے میں ان پڑھ تھا۔ اس نے طیبہ پر یقین کیا جس کی وجہ سے طیبہ کا نکاح شوبی سے کر دیا گیا۔ نمبر 1، انگنا۔ انگنا ARY ڈیجیٹل سے فی الحال اختتام پذیر ہوا جس کی کہانی ایسے ماں باپ کے گرد گھومتی ہے جن کی 5 بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے صرف 5 کی تربیت بہترین کی بلکہ پڑھا لکھا کر انہیں ایک مقام بھی دیا لیکن نصیب میں بے بس ہو گئے۔ ہر بیٹی شادی کے بعد بہت سی مشکلات کا شکار ہوئی اور انہوں نے ہر معاملے میں اپنی بیٹیوں کا ساتھ دیا۔ ناظرین، آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔